हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का उर्दू का सेंटअप एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में 19 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। प्यारे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे एलपीडी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है प्यारे बच्चे, और आपका विषय कोड 103 रहने वाला है। आपका सेट कोड जो है प्यारे बच्चे आपका ए रहने वाला है, और आपका ये जो है प्यारे बच्चे आपका उर्दू का पेपर है, जो आपका ओरिजिनल पेपर है। कुल प्रश्न 104 रहने वाला, आपका 100 ऑब्जेक्टिव और 4 जो है आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। पर बच्चे, आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। आपका यहाँ पे निर्देश दिया गया, तो आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए पर बच्चे, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को चलता हूँ। तो आप सारे बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका सेक्शन बी में। तो बच्चे, इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया हूँ, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या सब्जेक्टिव का, दर्ज जेल अनावात में क्या आपका दर्ज जेल अनानात में से किसी एक पर मजमून 250 से 300 लफ्जों में लिखें। तो बच्चे, ये जो ना आपका 10 नंबर का प्रश्न है। तो आपको क्या लिखना है, तो इसमें से आपको अनुवानात लिखने बोल रहा है, आपको मजमून यानी 250 से 300 शब्द में। तो आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दोस्ती है, बी में क्या आपका तो रमजानुल मुबारक है, और सी में क्या बच्चा आपका सीन में जो ना आपका क्या आपका तो मेरा शहर सोहर है। उसके बाद देखिए क्या आपका तो पौधों की दुनिया, ये आपका हो गया, क्या हो गया, तो ये बच्चा आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद देखिए आपका क्या है, तो महात्मा गांधी के, या फिर महात्मा गांधी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। यानी पांचों में से आप लोग जो ना किसी एक में लिख सकते हैं, आपका 250 से 300 लफ्जों में, यानी जिसको हम लोग शब्दों में बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान कीजिए। ये जो ना आपका 5 नंबर का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। चलिए बच्चे, या फिर आप लोग जो ना अपने क्या आपका तो अपने प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखिए जिसमें उनसे खेल के सामान खरीदने की गुजारिश कीजिए। ये आपका हो गया कितना का, तो 5 नंबर का प्रश्न हो गया, 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। और 5 नंबर जो ना आपका इससे पूछा जाएगा। ठीक है। इस प्रश्न का आपका जो ना 5 नंबर मिलने वाला है। तो ये आपका दूसरा में 2 को दिया गया है। एक तो आपको बोला गया है कि अपने दोस्त को खत लिखना है, उसके बाद दूसरा में आपको जो ना अपने प्रिंसिपल यानी हेड मास्टर को लिखने बोल रहा है। चलिए, आपका जो ना तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पेपर बच्चे, दर्ज झेल सवालात में किसी 10 सवालात के जवाब मुख्तसर दीजिए। तो प्यारे बच्चे, ये जो ना आपका क्या इसका जवाब देने बोला। ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका ए में जो आपका था, हमद में किसकी तारीफ की जाती है। उसके बाद दूसरा में क्या बोला गया आपका, बी में सोहेल अजीम आबादी के किसी एक अफसानों के मजमुआ का नाम लिखिए। ये आपका हो गया बी नंबर। उसके बाद देखिए बच्चे, आपका सी नंबर जो है ना आपका कमर जहां कमर जहां बिहार के किस जिले में पैदा हुई। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी। और डी में क्या बोला आपका, निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। ये आपका किया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसके बाद देखिए ई नंबर देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में और कहाँ तक तालीम हासिल किया। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर ई हो गया। उसके बाद देखिए आपका आई में क्या बोला गया आपका, तो देखिए आगा हसर कश्मीरी के किसी दर्द क्या आपका तो दो ड्रामे का नाम लिखिए। 2 ड्रामे का नाम लिखने बोला। ठीक है। आगा हसर कश्मीरी के किसी 2 ड्रामे के नाम लिखिए। ये आपका हो गया आई नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जी नंबर देखिए आपका फाहमिदा और हमीदा नसू की कौन थी। ये आपका हो गया जी नंबर। गालिब के खतूत के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। ये आपका हो गया एच नंबर। उसके बाद देखिए आपका आई नंबर जो है आपका क्या आपका तो मेहदी आफादी के बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर हुए। ये आपका हो गया आई नंबर। जे नंबर देखिए आपका चकबस का इंतकाल किस बीमारी में हुआ। ये आपका हो गया जे नंबर। उसके बाद के नंबर क्या आपका ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई थी। ये आपका हो गया के नंबर। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे आपका उसके बाद क्या आपका, तो देखिए आपका एल नंबर क्या आपका गालिब के आबा वाजिद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। ये आपका एल। एम में देखिए आपका मुल्क मोहम्मद जायसी का ताल्लुक किस जबान से था। एम हो गया। एन देखिए उर्दू किस जबान से निकली है। ये आपका एन हो गया। उसके बाद देखिए आपका ओ जो क्या है आपका तो तखल्लुस की तारीफ माँ मसाल कीजिए। ये आपका हो गया ओ नंबर। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे आपका, चलिए आपका क्या पी नंबर क्या आपका तो क्या आपका तो देखिए मफूल किसे कहते हैं, माँ मिसाल समझाइए।
उसके बाद क्यों नंबर क्या बोला आपका, मुबारक आज़िम आबादी के उस्ताद का क्या नाम था। उसके बाद देखिए आपका 8 नंबर, दक्कन के किस शायर की के ज़रिया उर्दू गज़ल समाल तक पहुँची। ये आपका हो गया 8 नंबर। उसके बाद देखिए आपका क्या है मेरे बच्चे आपका, तो एस नंबर देखिए आपका, निसाब में शामिल किस शायर का एक शायर लिखिए। ये आपका हो गया एस नंबर। उसके बाद एफ नंबर देखिए आपका, तो परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है। ये आपका हो गया टी नंबर। उसके बाद देखिए आपका चौथा में क्या बोला गया, दर्ज जेल सवालों में किसी 3 का जवाब दीजिए। ये आपका हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आपका ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका बी में, आगा हसन ने ड्रामा निगारी पर एक मजमून लिखी है। ये बी नंबर हो गया। उसके बाद देखिए सी नंबर क्या बोला गया आपका, गालिब के शायरी गालिब के पर 10 जुमले लिखिए। उसके बाद देखिए आपका डी नंबर, नज़म इंडिया गेट का खुलासा पेश कीजिए। ई नंबर में दर्ज जेल अल्फाज में किसी 5 की जमा लिखिए। इसमें से आपको जमा लिखने बोल रहा है आपका क्या क्या बोल रहा है आपका, सर, सिन्फ, शायर, फन, तालिब इल्म, रकम, जरिया, मानी, फौज, यौम। उसके बाद देखिए आपका क्या है मेरे बच्चे, आपका जो ना आपका एफ नंबर क्या बोला गया आपका, तो दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 के आज़ाद लिखिए। क्या क्या मुमकिन, उसके बाद आपका अरूज, उसके बाद आपका हयात, उसके बाद देखिए आपका क्या था आपका अव्वल अव्वल, उसके बाद आपका इनकार, उसके बाद क्या आपका देखिए बैद, उसके बाद देखिए आपका कल, सच, उसके बाद देखिए आपका क्या है आपके बारे बच्चे, तो कैद, उसके बाद सवाब। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है मेरे बच्चे, चलिए आपका क्वेश्चन उतना है, तो आप देखिए आप लोग फटाफट से जवाब देखिए। तो मेरे बच्चे हम जो है ना महात्मा गांधी के बारे में लिखे, तो आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स कर लीजिए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी बड़ी शिकवा आती जा रही है। महात्मा गांधी का शुमार दुनिया के अजीम हिस्सों हसीतों में होता है। उसके बाद देखिए उनको बाबाए कौम भी कहा जाता है। फी ज़माना पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम और उस वजह से भी काफ़ी बुलंद है कि यहाँ महात्मा गांधी जैसी अजीम हस्ती पैदा हुए। गांधी जी का कठिया 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 वार्ड की रियासत पूरा बंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1849 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम करमचंद गांधी और वालदा का नाम पुतली बाई था, जो काफ़ी नेक सीरत औरत थी। गांधी जी प्राण के वालदा का असर काफ़ी बुरा था। सच्चाई का सबक उन्होंने अपने वालदा अपने वालदा करके हिंदुस्तान वापस आए और वकालत शुरू की। 1938 ईस्वी में जब हिंदू मुस्लिम की आग भड़की, तो उसी वक्त गांधी जी ने 21 दिन क्या आपका फाका करने का इरादा किया। उसी साल उन्होंने कांग्रेस की सदारत भी कबूल की। 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह की बुनियादी डाली और दांडी नाम की जगह पर नमक का कानून तोड़ा। उसकी आग से कदर के मुल्क के कोने कोने में भड़कती चली गई और यह तहरीका रुक ना सकी, जिसके नतीजा में शायरकार ने गांधी जी से क्या आपका समझो था। ये भी क्या और हिंदुस्तान को नमक बनाने की इजाज़त भी मिल गई। उसके बाद देखिए आपका हरिजन तहरीक गांधी जी ने जेल खाने में ही शुरू की जो काफ़ी कामयाब भी हुई। गांधी जी की हस्ती हर लिहाज से कबूल कदर है। उसके बाद देखिए आपका क्या है, तो तीसरा का आंसर देख लिया आप लोग क्या है, जवाब हमद में अल्लाह ताला की तारीफ या फिर तारीफ और तौसीफ के बयान की जाती है या फिर तारीफ की जाती है। चलिए आपको 3 नंबर का आंसर इतना ही देना है, 1 का 3 का।
उसके बाद देखिए बी का देखिए सोहेल अजीम आबादी के एक अफसानों के मजमू का नाम चार चेहरे में। उसके बाद देखिए ये आपका तीसरा का बी हो गया। तीसरा का सी देखिए जवाब देखिए कमर जहाँ की पैदाइश बिहार के क्या आपका तो पूर्णिया जिला क्या आपका समस्तीपुर जिला में हुई थी। उसके बाद देखिए 3 में निगार अजीम ने जुम्मा मलिका इस्लामा पीएचडी किया। उसके बाद देखिए आपका उर्दू की अ, उर्दू की उर्दू की ज़बान से निकली है। ये आपका हो गया एन नंबर का जवाब। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे आपका यहाँ पे 4 का ए का आंसर देख लिया फटाफट से आप लोग। क्या आपका तो ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह कार्बन कार्बन गैस का बड़े पैमाने पर अखराज है। साइंसदानों का कहना है कि कार्बन गैसों जिन्हें ग्रेन 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 हदीस गैन भी कहा जाता है और ज़्यादातर हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और पर मुश्तमिल होता है। अगर यह मालूम कर लिया जाए कि फ़ज़ा में गैस की मकदाद क्या है तो हमारी ज़मीन के बढ़ते हुए दर्जा हरारत पर नस्बासा कम वक्त में काबू पाया जा सकता है। उसके बाद देखिए 4 का बी का आंसर देखिए। क्या आपका तो गालिब के बारे में इबादत बरेलवी लिखते हैं गालिब ज़बान और लहजे के चाबकदस्त फ़नकार है। उर्दू रोज़मर्रा और मुहावरे को उस तरह बयानते हैं कि उसकी सादी दिल में उतर जाती है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे आपका क्या है तो यहाँ पे जो ना आपका ये आंसर है इतना ही। बस आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जो मैं आप सारे बच्चों को ना उर्दू का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर बता दिया हूँ जो आपके एग्जाम में 19 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और प्यारे बच्चे वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप सारे बच्चों को जब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। वाचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।